उसी के काम जो आए। यू भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, मनुष्य जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। नारद जी कहना चाहते, देव जाकर के गृहस्थियों के घर में देखा, उधर भरे सो धर्म सिखावे, बच्चों को ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। एक और बात बोले, क्या? बोले कलयुग के प्राणी की बड़ी विचित्र स्थिति है। बोले कैसे? बोले नारे विवश नर सकल गुसाई, नाच है नट मरकट की ना है। जैसे बंदर नाचता है मदारी के सामने, ठीक वही कलयुग की प्राणी की स्थिति हो गई है। हे देव, मैंने तो एक बात और देखी। बोले क्या? आहा, न माता पिता को मानते हैं, न किसी नियम को मानते हैं, हैं साधुओं से सेवा करते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति देखी। और सुनो महाराज, क्या देखा? बोले तरुणी प्रभुतागे श्यालको विदायक। कलयुग में घर का मालिक नहीं। बोले फिर? बोले श्रीमती जी हो गई है, पर सोने के हाथ में रहेगा। ननद को कितना देना है वो डिसाइड करेंगे, चंदा कितना देना है वो डिसाइड, कहाँ कितना खर्च करना है वो सबके घर की नहीं, प्राय। यहाँ तो खैर ऐसा नहीं रहता होगा, इधर उधर की बात है ये, ज्यादातर ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है। उनके हाथ में सत्ता। तो कहा कि इसमें कोई बुरी बात नहीं, अरे घर चलना चाहिए, चाहे बटुआ पति के हाथ में रहे चाहे पत्नी के हाथ में रहे, इसमें कौन बड़ी दिक्कत है। बोले महाराज कलयुग में बुद्धि के देवता गणेश जी नहीं रहे। बोले फिर? बोले कौन है? बोले सुनिए, तरुणी प्रभुतागे है श्यालको विदायक। बुद्धि कौन दे रहा है? बोले कौन देता है? बोले साला देता है। व्यक्ति भाई से नहीं पूछेगा, संबंधियों से नहीं पूछेगा, कोई भी काम करना हो साले साहब को सबसे पहले फोन उन्हीं को फोन किया जाएगा। प्लॉट लेना है कहाँ ले लें, गाड़ी लेनी है किस कलर की ले लें, ये काम करना है कैसा करा लें, वो इधर उधर की बात, वो कुछ भी कहेगा ससुराल साले को फोन करेगा। हमारे यहाँ एक कहावत है, आपने देखी होगी, पुरानी दीवार जो होती थी मिट्टी की, उनमें ऐसे करके आला बना देते थे। आला जानते हो? आला तो लेकिन उस बनता तो अच्छा तो लगता है, लेकिन दीवार कमजोर हो जाती है। तो हमारे यहाँ कहते हैं दीवार बिगाड़े आरो और घर को बिगाड़े जोर से बोलो। अरे इतने डर गए हो को बोल नहीं पा रहे कि ये न सुन लें, जिनकी नहीं आई हो वो बोल लो। हाँ, वैसे हर साल एक जैसा नहीं होता, अच्छे भी होते हैं, अच्छे भी होते, क्यों बहन जी? और हर बहन को अपना ही भैया अच्छा लगा करता है, ये स्वाभाविक बात है। हाँ, तो कहा कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर भाई पढ़ा लिखा नहीं और साला पढ़ा लिखा है तो उससे पूछ लिया, कौन सी बुरी बात हो गई? अच्छी राय किसी से भी लेनी चाहिए। बोले महाराज यहाँ तक तो ठीक है, और क्या? बोले कन्या विक्रय लोभा दंपति नाम चकलकनम। कलयुगी प्राणी अपने बच्चों का क्रय विक्रय प्रारंभ कर देगा। और देखो ना आजकल क्या स्थिति है? आप बेटी की शादी के लिए जाओ, लड़के वाले पहले एक शर्त रख देते हैं, ये गाड़ी चाहिए, ये वाले बेड चाहिए, ये वाली बाइक चाहिए, ये चाहिए, इतना कैश ले लेंगे, इतनी दावत में ये चाहिए। और उस पूरी शादी में लड़के वाले का गुब्बारा जैसा मुंह फूला ही रहता है। लड़की का बाप बेचारा पगड़ी चरणों में रखते रखते दुखी हो जाता है कि बाबूजी थोड़ी निभा लो, बाबूजी थोड़ी निभा। अरे ये माला है, ये व्यवस्था है, ये टाइम पे तुम्हारा ये अरे पूछो, उसकी जमीन बिक गई, उस पर कर्जा हो गया, वो जीने लायक नहीं बच पा रहा है, कैसे कैसे करके तुम्हारे लिए 4 पैसे की व्यवस्था बना पा रहा है, और तुम सर पे नाच रहे हो। क्या इसी दिन के लिए लड़का पैदा किया था कि बेटी वाले के पैसे से ही घर चलेंगे? गरीब बाप जैसे तैसे करके बेटी को ब्याह आता है, शादी करता है, और उसमें घर में सास नहीं टिकने देती। उसकी बहू के यहाँ से इतने सामान मिले थे, तेरे यहाँ से तो कुछ आया नहीं, ये त्योहार नहीं आया, ये चावल नहीं भेजे, ये दालें नहीं, ये साड़ी भेजी, मरी इनमें चाय ना चल सके, वो जीना मुश्किल कर दिया कर। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, यह अपराध है। दशरथ जी हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं जनक जी के सामने, और जब जनक जी हाथ जोड़ते दशरथ जी हाथ पकड़ लेते, नहीं देव आप मेरे सामने मत झुकिए, मुझे झुकना चाहिए। अरे दाता नहीं झुका करता, लेने वाला झुका करता है। आपके हाथ यूं हैं, मेरे हाथ यूं हैं। आपने दान दिया, आपने बेटी का दान दिया है, आपने कन्या दान दिया है, मैंने लिया है, मैं लेने वाला हूं, मैं याचक हूं, तुम दाता हो, तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं, झुकने की जरूरत तो मुझे है। पगड़ी तो मुझे रखनी चाहिए आपके चरणों में, आपने अपने जिगर का टुकड़ा मुझे सौंप दिया है। इनके गर्भ से संतान जन्म लेगी, मेरे वंश की वृद्धि होगी, मेरे घर में चारों तरफ आनंद का वातावरण छाएगा। अपने घर की खुशी, अपने घर की चिड़िया, अपने घर की प्रसन्नता, अपने घर का आनंद आपने मुझे दे दिया, मेरे दामन में लाकर के डाल दिया है। मेरे घर में जाकर के चिड़िया चहचहाएगी, जो आपके घर की खुशियां थी वो आपने मुझे दे दी। दाता आप हैं, मैं याचक हूं, आप नहीं छोटे, मैं छोटा हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। दशरथ जी हाथ छोड़ के खड़े होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कन्या विक्रम लोभा, अब बच्चों का कह बेके नहीं करना चाहिए। मैं दहेज के मुझे अच्छा नहीं लगता। स्वेच्छा से अगर बेटी का बाप एक पुष्प भी देता है, उसे स्वीकार कीजिए, प्रसन्न होकर के स्वीकार कीजिए।
खुश होकर के लीजिए उसको, लेकिन डिमांड रख करके नहीं, शर्तें रख करके नहीं। और हमने तो यहां तक सुना है कि बहुओं को, बेटियों को बड़ी पीड़ा देते हैं शादी के बाद, जहां पर दहेज नहीं मिला करता है। ऐसा नहीं, अरे किसी की बेटी, किसी के आंगन में झूमने वाली, किसी के आंगन में खुशियां लुटाने वाली वो बेटी तुम्हारे आंगन में आकर के अगर आपकी आंखों से, अपनी आंखों से अगर आंसू तुम्हारे आंगन में गिरा दिया, समझ लेना नरकगामी होगे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। जिस घर में बेटी की आंख से, बहू की आंख से आंसू गिर जाए, समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं आपके लालन पालन में कमी है, कमी है। दशरथ जी सावधान कर देते हैं कौशल्या के, कई सुमित्रा को, सावधान रहना, बधू लड़कने पर मैं बहू लेकर के नहीं आया हूं। बोले फिर? बोले मैं 4 बेटी लेकर के आया हूं। और कैसे रखना है? बोले राखो। कैसे? बोले जिस प्रकार पुतली की रक्षण पलक किया करते, ऐसे इनको संभाल करके रखना, ऐसा करना चाहिए। लेकिन क्रय विक्रय कर देते हैं और ऐसी स्थिति ला करके खड़ी कर देते, नहीं करनी चाहिए। बोले